एक सच्ची डरावनी कहानी। मेरे साथ जो भी हुआ वो आज भी सोच कर मैं कांप उठता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अयाज और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद अयाज। आज की कहानी मुझे भेजी है नासिर अली ने, जो बहराइच उत्तर प्रदेश से है। उन्होंने लिखा, भाईजान मेरी ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की थी, लेकिन अब दिल किया कि आपको भेजूं, क्योंकि आपने कहा था कि जो डरावना और अजीब गुजरे वो मुझे बताएं। तो चलिए आज की कहानी नासिर अली की ज़ुबानी। मेरा पुराना घर और छत से आती वो आवाज़ें। ये बात 2019 की है। हमारे घर में उस वक्त छोटा सा परिवार था। मैं, अम्मी, अब्बू, एक छोटी बहन सलीमा और दादी। हमारा घर बहुत पुराना था। छत पर लकड़ी की सीढ़ियाँ जाती थी और वहाँ एक बंद कमरा भी था जो हमेशा ताला बंद रहता। अब्बू कहा करते थे, उस घर में कुछ नहीं है, पुराने ज़माने का सामान पड़ा है, बच्चों का वहाँ जाना मना है। लेकिन हमें छत से अक्सर आवाज़ें आती थी। कभी लगता कोई चल रहा है, कभी कुछ गिरने की आवाज़ आती। एक बार तो अम्मी ने कहा कि छत पर से किसी के खीखी करने की आवाज़ आई है, जैसे कोई हंस रहा हो। एक रात मैं और सलीमा टीवी देख रहे थे। अब्बू बाहर गए थे, अम्मी रोटी बना रही थी और दादी अपने कमरे में थी। तभी अचानक लाइट चली गई। मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करके नीचे कमरे की लाइट देख ही रहा था। सीढ़ियों की तरफ से किसी के उतरने की आवाज़ आई, थप थप करके। मैं समझा अब्बू होंगे, लेकिन अम्मी ने कहा अब्बू तो बाजार गए हैं। मैंने झांक कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अगली रात जब सब सो रहे थे, मेरी आंख अचानक खुल गई। मुझे लगा कोई मेरी छाती पर बैठा है। मैं हिल नहीं पा रहा था, खींच नहीं पा रहा था। आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जैसे मैं चीखने बोलने की कोशिश करूं, लेकिन जितना भी चिल्लाऊं मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। हिलना डुलना जैसे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर एक बहुत ठंडी सी सांस मेरे कान पर महसूस हुई और एक आवाज़ आई, कहा था ना छत पर मत आना, अब देख। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह उठा तो अम्मी ने कहा मेरी नाक से खून निकला हुआ था और मुझे तेज़ बुखार था। दादी ने तब कहा कि घर में कोई साया है और वो छत वाले कमरे से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि कभी हमारे ताऊ जान ने उस कमरे में तंत्र विद्या की थी और उसी के बाद से ये सब शुरू हुआ। अब्बू तो यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद छत पर किसी को जाते देखा और फिर जब वहाँ कोई नहीं मिला, तब वो भी डर गए। हम एक दिन पासी के गांव से एक मज़ार से एक बाबा को बुलाए। उन्होंने आते ही कहा, बच्चे से गलती हुई है, छत पर जो है वो अब इसे तंग करेगा, लेकिन हटाया जा सकता है। उन्होंने कुछ दम किया और कहा, काले बकरे का इंतज़ाम करो, गोश्त उतारो, मत धो और आधी रात को उसी छत वाले कमरे में रखाओ। अबू ने वैसा ही किया। रात भर दरवाजे खुद ब खुद बजते रहे, कुत्ते भौंकते रहे। हम सब ने कुरान पढ़ी और आंखों में नींद नहीं थी। सुबह जब बाबा वापस आए तो उन्होंने कहा, अब वो गया, लेकिन याद रखना उस कमरे को कभी मत खोलना। हमने वैसा ही किया। आज सालों हो गए हैं उस घर को छोड़ दिए, लेकिन आज भी जब कभी नींद में छत की सीढ़ियों की आवाज़ सुनता हूँ तो पसीना पसीना हो जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी नासिर अली की सच्ची कहानी। ये कहानी से डर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास से भी कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो मुझे ज़रूर भेजें, अगली कहानी आपकी हो सकती है।